हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए इससे पहले 2 एपिसोड हम दे चुके हैं, जिसमें ऑर्का शो और सी लायन का शो हमने दिखाया है। अब आइए इस तीसरे एपिसोड में हम आपको पेंगुइन और डॉल्फिन का शो दिखाते हैं और कुछ अन्य क्रिएटिव शो भी इसके अंदर शामिल होंगे। हमारे साथ बने रहिए। आपका सी वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। मकाओ मकाओ चलो, अब हम लोग यहाँ से पेंगुइन देखने जा रहे हैं। आइए वहाँ चल के आपको ज्वाइन करते हैं। ये आप जो पिलर देख पा रहे हैं, ये हाई स्पीड ट्रेन मूवमेंट का है और इसका एंजॉय लेने का जब कभी भी समय मिले तो जरूर उठाइए और दिल को मजबूत करके इसमें सफर करिए। अंटार्कटिका का इग्लू एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर लोगों को फोटो खिंचाते आप देख सकते हैं। पेंगुइन एक असमर्थ पक्षी है जो साउथ पोल पर विशेष रूप से अंटार्कटिका में पाया जाता है। पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित है ये, और इसके काले और सफेद रंग के बालों वाला यह पक्षी है। इसके पंख फ्लिपर बन गए हैं। पानी के नीचे तैराकी करते हुए अधिकांश पेंगुइन को आप देख पा रहे होंगे। इनका मुख्य भोजन छोटी छोटी मछलियां होती हैं। साथ ही अन्य जलीय समूह के जंतुओं को ये भोजन बनाते हैं। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि इनका आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बीतता है। पेंगुइन की लंबाई 3 फीट से 3.5 फीट के बीच हो सकती है और इनका वजन लगभग 35 किलोग्राम सबसे ज्यादा। और सबसे छोटी प्रजाति की ब्लू पेंगुइन ये मात्र 16 इंच लंबा और इसका वजन 1 किलोग्राम ही होता है। इस तरह से ये अंटार्कटिका उपमहाद्वीप की ये पक्षी वाकई में हम लोगों के लिए प्रकृति ने एक वरदान स्वरूप दिया है। अंटार्कटिका में चूंकि कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जिनसे इनको खतरा हो, इस कारण से ये मनुष्यों के पास बिना हिचकिचाहट के ही ये आ जाते हैं और बड़ा अच्छा मेल जोल बनाते हैं। तो इस तरह से आप पेंगुइन के बारे में समझ सकते हैं। और इनके पास यदि आप जब जाएंगे तो ये आपसे इतना अपनापन दिखाएंगे। ये इनका व्यवहार का एक तरीका है कि ये खास तौर से किसी के साथ ये अपनापन दिखाते हैं और एक अजीब सी आवाजें भी करते हैं। तो ये है पेंगुइन का अपना एक स्वभाव।
इस बीथिका में अटलांटिक में ही पाए जाने वाले कॉमन मुरे और अटलांटिक पफिन का समूह आप देख पा रहे होंगे। ये भी ठंडे प्रदेशीय पक्षी समूह में आते हैं और हम सभी के लिए ये दुर्लभ पक्षी समूह है जिसको आप जल में तैरते देख पा रहे होंगे। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू से मिलिए और अगली बीथिका सारस पक्षी का है। यह पक्षी श्वेत और स्लेटी रंग के पंखों वाला होता है। ऊपरी गर्दन और सिर के हिस्सों पर गहरे लाल रंग की थोड़ी खुरदुरी त्वचा और कानों के स्थान पर स्लेटी रंग होता है। इनकी लंबाई 176 सेंटीमीटर औसतन होती है और इनका भार लगभग 7 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। इस झूले वाले अम्यूजमेंट को देखिए और अब हम आपको बेलुगा और डॉल्फिन से मिलाने लिए चलते हैं। इसी एलिज में बेलुगा और डॉल्फिन का शो होगा। तो बेलुगा जैसा कि नाम से विदित है कि ये भी एक व्हेल मछली का समूह है और ये नॉर्थ पोल पे पाए जाते हैं समुद्रों में, और जब थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो ये अलास्का के तरफ और रूस और कनाडा के तरफ भी ये आ जाते हैं और गर्मियों के महीनों के दौरान ये उथले तटीय जल में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये बेलुगा का आप शो देखिए और फिर डॉल्फिन शो में हम दोबारा फिर से डॉल्फिन के बारे में बताएंगे। आया Let's hear it for our beluga whales and their trainers. Did you know all of our SeaWorld parks are accredited by the Association of Zoos and Aquariums? These rigorous, scientifically based, publicly available standards examine our entire operation, including animal welfare, veterinary care, conservation efforts, and education. It is the time though you're going to get a glimpse at the newest member of our pod, our baby beluga whale, Burger. He's 6 months old, and here to tell you more about him is my friend Kayla. Thanks so much, Kayla. Hi everyone, my name is Kayla, and just like you know, a lot of people don't know, but when beluga whales are born, they are actually all that really dark red color. Now this is a really great promotional sauce for them. Blend in with their mom's shadow. Now as they get older in their Arctic and subarctic environments. Now beluga whale calves will never
face an increasing threat to their lives and habitats. Trash, noise pollution, declining food supply, and habitat loss plague our oceans. Your visit here today directly supports SeaWorld's rescue and conservation efforts. In fact, it is due to your visit, SeaWorld has been able to rescue over 41,000 animals. That's the SeaWorld is worth celebrating. Now that you've had a chance to meet and learn about the animals in our care, we invite you to enjoy their wonder as we welcome back our powerful pod, the Pacific white-sided dolphin. Look at that. डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारी जीव है और इसकी अटखेलियां और मनुष्य से अपनापन इसको अन्य जीवों से अलग बनाती है। इनके आहार में छोटी मछलियां और जलीय पौधों को ये खाती हैं और पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले मियोसीन काल के दौरान इनका जन्म हुआ था और यह एक बुद्धिमान जीवों में से एक है और मनुष्यों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाना और उनको खुश रहने की आदत मानवों के बीच में उनको लोकप्रिय बनाता है। सी वर्ड का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं और सी वर्ड का अंतिम एपिसोड हमारा चौथा एपिसोड होगा। उसके लिए उसकी कुछ झलकियां लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। Well, this time around, we're going to try something different and feature you on the drums with a little ditty we like to call the Misfit Conga.